बहुत बार अगर पेपर्स का एनालाइज करोगे तो देखना बहुत बार आईसीआई डिफरेंस जितने पूछे गए लाइक सेल अग्रीमेंट टू सेल। मुझे पे ट्रस्ट करते हो, दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको ट्रू एंड फेयर इन्फॉर्मेशन दूँ। इस कॉपी मेरा पूरा बना हुआ है, इसको स्टार मार्क कर लो। कैविएट एमिटर से गाइस, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमा CS। इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ जिसका वेट कर रहा था बहुत दिन से कि इम्पॉर्टेंट ऑफ लॉ, कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, किस पोर्शन में आपको सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट करना है लॉ में। ये लॉ सबसे ज़्यादा फियर है क्योंकि हमारे 11-12 में अकाउंट्स होता है, इकोनॉमिक्स होता है, बट लॉ नहीं होता है। मेरे लिए तो एटलीस्ट लॉ एकदम ही टोटली न्यू था, लॉ में बहुत प्रॉब्लम होता। तो सम टाइम आफ्टर सम प्रैक्टिस मेरा थोड़ा कमांड बन गया था लॉ। मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी कि आप कुछ ऐसे पोर्शन जहाँ पे आप ज़्यादा कंसंट्रेट कर सको। आईसीआई रिपीटेड टाइम उस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जिसका वेटेज जिसका ज़्यादा वेटेज है। ओके, तो आपको उन्हीं चैप्टर्स, उन्हीं यूनिट्स या उन्हीं टॉपिक, उन्हीं सेक्शन को करके जाना है। ओके, तो इस वीडियो में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का बताऊँगी। नेक्स्ट वीडियो मेरा कंपनीज एक्ट पे रहेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपने अभी तक नहीं किया, एंड वीडियो को लाइक कर दो। और आपने अकाउंट्स का इंपॉर्टेंट नहीं देखा तो गो एंड चेक प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप अगर मुझे पे ट्रस्ट करते हो, दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको ट्रू एंड फेयर इन्फॉर्मेशन दूँ। तो मैं थोड़ा रिसर्च कर, जैसे अगर आपने मेरा कम्युनिटी चेक किया होगा तो कल मैं पूरा दोपहर बैठ के मैंने एनालाइज किया, सारे पेपर्स को देखा कि कहाँ से सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पे रिपीटेड टाइम क्वेश्चन पूछ रहा है आईसीआई। तो सबको एनालाइज करके आप देख पाओ। जैसे मेरे इस कॉपी में मेरा पूरा बना हुआ है गाइज, तो आज मैं इसको पूरे बताऊंगी, इसलिए पूरा वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना। आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो, मैंने पूरा एनालाइज किया है। ओके, अब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बहुत ही सिंपल छोटा चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर अकॉर्डिंग टू अदर्स चैप्टर अगर इसका कंपैरिजन करिए तो। अगर इसको हम सबसे पहले हम लोग यूनिट वाइज डिवाइड करते हैं, जिस तरह से मैंने पढ़ाई किया था मैं बिल्कुल उसी तरीके से बता रही हूँ, और आपको कन्वीनियंट लगे तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। ओके, नाउ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट अगर ABC कैटेगराइज करे तो A कैटेगरी में सबसे पहला यूनिट 2 और 4, इससे क्वेश्चंस भर के आते हैं, इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। एंड B कैटेगरी में आता है यूनिट 1 एंड C कैटेगरी में आता है यूनिट 3। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था यूनिट 2 एंड यूनिट 4। ओके, देन 1, देन यूनिट 3। तो सबसे पहले, बट मैं यहाँ पे यूनिट वाइज ही बताने जा रही हूँ। तो टेक अ कॉपी एंड अ पेन एंड प्लीज नोट डाउन, या फिर आपके पास मॉड्यूल है तो आप उसमें टिक मार्क कर सकते हो। ओके, नाउ अगर मैं सबसे पहले फर्स्ट यूनिट का बात करूँ तो उसमें जितने भी डेफिनेशन, जो स्टार्टिंग में डेफिनेशन है उसको कर लेना। कभी कभी हम लोग बड़े करने के चक्कर में छोटा को भूल जाते हैं, एंड उससे अगर क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत गिल्ट फील होता है, काश पढ़ लिए होते। जो सेलर्स का, बायर्स का, सेल ऑफ गुड्स या फिर एग्रीमेंट टू सेल का जो डेफिनेशन स्टार्टिंग है 1-2 लाइन का, आप एक बार उसको जरूर पढ़ लेना। ओके, नाउ देन है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड, इसको स्टार मार्क कर लो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स केस स्टडी भी इससे आ जाते हैं, जो एग्जिस्टिंग गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स, सर्टेन गुड्स, असर्टेन गुड्स, इस टाइप का जो जितने भी गुड्स है सबका क्लासिफिकेशन, सबको अच्छे से लर्न कर लेना, सबका एग्जाम्पल ज़रूर करना। ओके, नेक्स्ट डिलीवरी जो है उसको भी स्टार मार्क कर लो। बहुत टाइम आईसीआई डिलीवरी से क्वेश्चन पूछ चुका है, जितने भी उसका एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक, कंस्ट्रक्टिव, जो भी डिलीवरी है, सारे डिलीवरी का डेफिनेशन आपको लर्न होना चाहिए। ओके, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट है एलिमेंट्स मस्ट को एग्जिट्स फॉर लाइक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे बनता है, कौन कौन सा एलिमेंट्स होने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार उससे ऐसे बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है उस टॉपिक से, तो प्लीज़ मार्क कर लो। नेक्स्ट है डिफरेंट, जितने भी डिफरेंस दिए हुए आप उसको हल्के मत लो। बहुत बार अगर पेपर्स का एनालाइज करोगे तो देखना बहुत बार आईसीआई डिफरेंस जितने पूछे गए लाइक सेल अग्रीमेंट टू सेल, हायर परचेज का, अनबेलमेंट का, बहुत जितने भी डिफरेंस दिए उसको सबको करके जाना है, पूछ लेता है आईसीआई क्वेश्चंस। ओके, नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आप हाईलाइट कर लो या रेड इंक से मार्क कर लो, जो सेक्शन नंबर 7 और 8, ये केस स्टडी के लिए एकदम परफेक्ट सेक्शन है, इससे केस स्टडी आते ही आते हैं। तो प्लीज़ एक बार आप अच्छे से कर लेना, जिसमें है गुड्स फ्रेजिंग बिफोर अग्रीमेंट या आफ्टर अग्रीमेंट, जो सेक्शन 7 और 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट 1 में आपको ये सब तो ज़रूर करके जाना है, इससे आईसीआई बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। नेक्स्ट लेट्स गो फॉर यूनिट 2। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट एंड बहुत सिंपल, बहुत इजी यूनिट है। आपको कंडीशन एंड वारंटी, इसको एकदम हाईलाइट कर लो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसका क्वेश्चन आ गया है।
इस यूनिट में जितने भी सेक्शन है सारे सेक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक कि ये कंडीशन एंड वारंटी, व्हेन कंडीशन इज टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, implied condition, implied warranty, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैविएट एम्प्टर। कैविएट एम्प्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। इम्प्लाइड कंडीशन, इम्प्लाइड वारंटी या फिर कैविएट एम्प्टर्स के जो भी सब हेडिंग्स जो रहते हैं उसके अंदर का जो पॉइंट है उसके जो एग्जांपल्स होते हैं उससे बहुत बार केस स्टडी आ जाता है, तो आपको सारे एग्जांपल्स को अच्छे से करके जाना है। ओके, आप पास्ट पेपर का अगर थोड़ा भी एनालाइज करते हैं देखेंगे तो यूनिट 2 से बहुत क्वेश्चंस आया है। लेट्स गो फॉर यूनिट 3। ये यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर केस स्टडी। इसमें स्टार्टिंग की जो यूनिट 3 के जो स्टार्टिंग्स के जो डेफिनेशन है आप उसको एक बार पढ़ लेना। ओके, उससे केस स्टडीज आ सकते हैं। बट नाउ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स एंड एप्रोप्रिएशन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको एकदम हाईलाइट कर लो। इससे बहुत ही एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं इससे। ओके, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन ही आता है मेनली। नाउ सेल और रिटर्न जो बेसिस है, गुड्स सेंड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम छोटा सा डेफिनेशन बट केस स्टडी के लिए एकदम परफेक्ट होता है आईसीआई के लिए। इससे बहुत बार केस स्टडी पूछा गया है तो आपको इसको एकदम अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट, रिस्क प्राइमा फेसिया जो सेक्शन नंबर 26, इट्स अ वेरी गुड टॉपिक फॉर केस स्टडी फॉर आईसीआई। से बहुत बार उसको क्या आपको समझना है, ये जो सेक्शन है 26 को आपको समझना है। इससे आईसीआई केस स्टडीज पूछते हैं, मेरे टाइम पे भी पूछा था बहुत बार, तो प्लीज़ इसको अच्छे से करके जाना। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट देन ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है एंड इससे केस स्टडी भी आ जाता है, उसको आपको अच्छे से करके जाना है। ओके, अब इससे आगे करते हो तो इट्स वेरी गुड, वेल फॉर यू, बट आपको इतना तो करके ही जाना है, इस पर ज़्यादा फोकस करना। नाउ लेट्स गो फॉर यूनिट 4। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पूरे यूनिट को एकदम हाईलाइट कर लो आप, क्योंकि इसमें है अनपेड सेलर। इससे बहुत क्वेश्चंस आता है, तो आपको अनपेड सेलर का डेफिनेशन लर्न कर लेना है। नेक्स्ट, जितने भी राइट्स है लाइक राइट्स ऑफ सेलर्स लिएन या फिर स्टॉपिंग गुड्स इन ट्रांजिट, उसका टर्मिनेशन, सबको अच्छे से करके जाना। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है इससे। अनपेड सेलर अगेंस्ट बायर, फिर राइट ऑफ बायर अगेंस्ट अनपेड सेलर, जितने भी राइट्स है सबको अच्छे से करके जाना। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया मेरे टाइम पे। ओके, राइट ऑफ रीसेल सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है। ओके, देन यूनिट 4 में जो डिफरेंस दिया उसको एक बार आप देख के जाना। अगर आपका लिएन एंड अनपेड सेलर का डेफिनेशन लर्न है तो आप ये डिफरेंस इजिली कर सकते हो। ओके, नाउ दैट्स ऑल। जितने भी मैंने बताया है ये मैंने एनालाइज करके बताया है पास्ट ईयर पेपर्स एंड जो मैंने अटेम्प्ट दिया है वो सब से, तो आप इन सब को तो ज़रूर करके जाना। इससे आगे करके जाते हो तो ठीक है, बट अगर इन सब को आपको मिस नहीं करना, इन सब को आपको इग्नोर नहीं करना है। ओके, तो आपको इन सब को करके ही जाना है। नेक्स्ट वीडियो है कंपनी पे, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, सेलेक्ट ऑल ऑप्शन। ओके, लॉ का इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द चैप्टर कंपनीज एक्ट। ओके, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड डू सब्सक्राइब राइट नाउ। आप भूल जाते हो, एंड प्रेस बेल आइकन एंड सेलेक्ट ऑल ऑप्शन। ओके, तो डू इट नाउ। तो सब्सक्राइब करना हो गया, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक से मतलब ये है कि आपको तो आप अपने जितना तक किया ठीक है, बट जो भी मैं बताऊंगी आप एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लेना कि जो भी मैंने टॉपिक बताया आपको क्या वो टॉपिक आता है, नहीं आता तो आपको करके जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत एनालाइज करने के बाद इसको इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाला है। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना एंड यस, जितना भी बोला है आपको इनको सबको करके जाना है, एक भी छोड़ना मत। भले आप इससे एक्स्ट्रा कर लो बट इससे कम मत करना, इन सबको करके जाना ही है। ओके, तरह अरेंज किया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट देन लेस देन जो सबसे कम इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से मैंने अरेंज किया। ओके, तो आप ट्राई करना कि आपको भी इस तरह से पढ़ना है। ओके, नाउ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर अटेम्प्ट में इससे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, देन AOA, MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सब आपको करके जाना है। ओके, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस मोस्ट इंपॉर्टेंट, केस स्टडी के लिए एकदम बेस्ट है। एंड डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट से समटाइम्स डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, जो भी प्रोसेस उसका वो, देन डोरमेट कंपनी, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। सेक्शन 8 कंपनी, इसको हाईलाइट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट
टॉपिक है ये कंपनीज एक्ट का। नेक्स्ट है होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी, जो डेफिनेशन है वो। देन प्राइवेट पब्लिक एंड स्मॉल कंपनी, इससे केस स्टडी आ जाता है। केस स्टडी कैसे आता है, कुछ मेंबर्स दे देंगे आपको, इसके लिए पता होना चाहिए कि प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक कंपनी में, स्मॉल कंपनी में कितने मेंबर्स होते हैं। इसमें इसका क्वेश्चन का केस स्टडी किस क्या बेस रहेगा, मेन मेंबर्स रहेंगे, मेंबर्स को दे दिया जाएगा। देन आपको ये कंक्लूजन पे लाना है कि क्या इसको प्राइवेट कंपनी बोल सकते हैं या फिर पब्लिक कंपनी बोल सकते हैं या फिर स्मॉल कंपनी बोल सकते हैं क्या, दैट ओके। इस टाइप से इससे केस स्टडीज, इसका ओपीसी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन है ऑन द बेसिस ऑफ जो लाइबिलिटी है ना, वो जितने भी डेफिनेशंस, उसमें आई थिंक 3 या 4 डेफिनेशंस है, अब सब एक बार पढ़ के जाना, ओके। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट विल, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडी। इसका जो सलोमन वर्सेस सलोमन एंड कंपनी लिमिटेड जो भी केस लॉज है आपको सारे अच्छे से आने चाहिए, ओके। नेक्स्ट सेपरेट लीगल एंटिटी एंड जो जितने भी अदर डेफिनेशंस है लाइक निधि कंपनी, एसोसिएट कंपनी, फॉरेन कंपनी और जितने भी अदर्स डेफिनेशंस है आप सबको एक बार करके जाना। इन सब तो जो भी मैंने बताया ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर कंपनीज एक्ट। इस पे आपको सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मुझे किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है लॉ में, आप प्लीज़ बताओ। तो ये है सेकंड वीडियो, अगर आपने फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ गो एंड वॉच। बट इस वीडियो में फाइनली LLP का पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगी, ओके। नाउ हाय, से मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी क्या मैं पार्टनरशिप छोड़ दूँ या फिर LLP एक्ट को स्किप कर दूँ, तो क्या मैं पास हो सकती हूँ लॉ में। तो इट्स बिग येस, बट ट्रस्ट मी, आपको क्या करना, कोई भी चैप्टर को स्किप नहीं करना, ओके। ऐसा बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे सेक्शन हैं जिससे ICAI क्या ना बहुत रिपीटेड टाइम क्वेश्चन पूछ रहे हैं एंड बहुत सिंपल से उसके पॉइंट्स होते हैं, बहुत सिंपल से वो सेक्शन है। बस अब थोड़ा सा अगर 10-15 मिनट भी टाइम दे के अगर आप लर्न कर ले रहे हो, वो एग्ज़ाम में अगर आ गया तो आप सोचो कि आपका 3 मार्क्स या जो भी मार्क्स वो कंटेन कर रहे हैं क्वेश्चन, आप आराम से उसको सिक्योर कर सकते हो, राइट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बहुत सिंपल था, इसलिए मैं सबसे पहले सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कंप्लीट करती थी, देन यस कंपनीज एक्ट, देन LLP एंड फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट। पार्टनरशिप को सबसे एंड में करती थी बिकॉज पार्टनरशिप मुझे थोड़ा टफ लगता था, आई थिंक आपको भी लगता है, इसलिए आप शायद कमेंट करते हो। टफ मीन्स कि जो यूनिट 2 वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है एंड उसमें बहुत कुछ बहुत सारे सेक्शन हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन वो यूनिट मुझे लगता था, मे बी आपको भी लग सकता है, अगर लगता है प्लीज़ कमेंट करो, ओके। तो मैं पूरा स्किप नहीं किया था, मैंने जो रिपीटेड टाइम ICAI क्वेश्चन पूछ रहा है मैंने उसको टिक लगा रखा था एंड मैं सिर्फ वही करके गई थी, ओके। तो मैं आज वही आपसे शेयर करूंगी जो मैंने LLP एंड यस पार्टनरशिप में किया था। क्या ना, कोई भी चैप्टर स्किप मत करना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। टेक आउट योर लॉ मॉड्यूल एंड टेक अ हाईलाइटर एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो, ओके। तो गाइस, मैंने पार्टनरशिप को सबसे पहले इंपॉर्टेंट यूनिट वाइज कैटेगराइज कर लिया था, लाइक यूनिट 3 बहुत इंपॉर्टेंट एंड यस बहुत ही सिंपल वर्ड किया हुआ वो यूनिट मुझे लगता था, इसलिए मैं सबसे पहले यूनिट 3 कंप्लीट करती थी, देन यूनिट 2, देन यूनिट 1। तो मैं आपको आज वैसे ही बताऊंगी। फर्स्ट आई विल स्टार्ट विथ यूनिट 3, ओके। नाउ यूनिट 3 बहुत ही छोटा एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले मैं उसमें करती थी एंड आपको कर लेना है, लाइक है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जो सेक्शन नंबर 39 टू सेक्शन नंबर 44 एंड आई थिंक 47 तक है, तो वहाँ तक आपको कर लेना है। नेक्स्ट आपको कर लेना जो डिफरेंस दिया हुआ है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पे, वो डिफरेंस कर लेना, डिफरेंस को स्किप मत करना, ओके। नेक्स्ट जो दिया हुआ ना डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और वॉलेंटरी डिसोल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, सेक्शन नंबर 44 बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें जितने भी पॉइंट्स दिए, ये पॉइंटर्स क्वेश्चन है, आपको क्या इसको अच्छे से कर देना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन के भी आ सकता है, ओके। नेक्स्ट आपको कर लेना है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही सिंपल है, सेक्शन नंबर 69। देन आपको कर लेना है एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ओके। बस मैंने यूनिट 3 में बस इतना ही किया था, ओके। अब मैं बात करती हूँ यूनिट 2 का, ओके। उसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लाइक यूनिट 2 बहुत वास्ट है, अगर आपको थोड़ा सी भी आप अगर अच्छे से देखेंगे ना, उसमें मेनली भरा हुआ है राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ
बहुत सारे सब हेड्स दिए हुए, लाइक गोइंग पार्टनर, आउट गोइंग पार्टनर, बहुत सारे, तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो मैंने यूनिट 2 में सबसे पहले जो मैंने कंप्लीट किया था एंड आपको कर लेना है वो है पर्सनल प्रॉफिट अर्नड बाय अ पार्टनर। इफ़ अ पार्टनर अर्नड प्रॉफिट इन पर्सनल, तो उसको क्या कर सकते हैं, उसका क्या लाइबिलिटीज है, क्या करना है उसका, तो वो पूरा अच्छा उसमें डिटेल्स दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट आपको कर लेना है माइनस एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ अ पार्टनरशिप। लाइक इसको हाइलाइटर से एकदम इसको हाईलाइट कर लो, क्योंकि इससे ऐसे भर भर के क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आप May 22 का पेपर उठा के देखेंगे, इस एक क्वेश्चन तो माइनर से आया हुआ ही है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी माइनर से रिलेटेड जितने भी सेक्शन आपको अच्छे से करके जाना है। आपको क्या कर लेना है, सेक्शन नंबर 30 एंड देन उसका जो राइट्स, लाइबिलिटीज़, माइनर्स आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, क्या क्या लाइबिलिटीज़ बनते हैं, क्या क्या राइट्स है उसके, वो पूरे अच्छे से कर लेने हैं। ओके, नेक्स्ट लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टनरशिप कमिंग इन एंड गोइंग आउट। जैसे मैं पहले बात कर रही थी कि एक जो पार्टनर का एडमिशन हो रहा है उसके क्या राइट्स है, क्या लाइबिलिटीज़ है रिगार्डिंग द पार्टनरशिप। ओके, एंड देन अगर एक पार्टनर जा रहा है तो उसका क्या राइट्स एंड क्या लाइबिलिटीज़ बनता है, तो वो अच्छे से कर लेना है आपको। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, आई थिंक मेरे अटेम्प्ट में ही मैंने 4 अटेम्प्ट दिए, उसमें से 2 अटेम्प्ट में एटलीस्ट आ ही चुका है, वो है एक्सपल्शन ऑफ पार्टनरशिप। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सपल्शन ऑफ पार्टनरशिप। ओके, देन अब बात करते हैं यूनिट 1 का। यूनिट 1 बहुत छोटा सा यूनिट है। ओके, तो इसमें क्या सबसे पहले आपको डेफिनेशन कर लेना है पार्टनरशिप का, देन एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, देन ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आपको म्यूचुअल एजेंसी कर लेना है, देन काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, उसमें जितने भी पॉइंट्स दिए हुए आपको सारे कर लेने हैं। देन आपको पार्टनरशिप डेट जो बहुत छोटा सा है, बहुत सिंपल है, वो आपको कर लेना है। आप क्या आपको पार्टनरशिप में एटलीस्ट इतना तो करके ही जाना है, एटलीस्ट इतना कर लेना, डोंट ट्राई टू स्किप दिस, आप इतना ही एटलीस्ट करके जाओ, जिससे भी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट LLP। LLP बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इसको तो एकदम स्किप मत करके जाना, क्योंकि ये 5 मार्क्स का आ रहा है। आप स्किप करके जा रहे हो मतलब आप 5 मार्क्स छोड़ के जा रहे हो। ओके, तो बहुत सिंपल चैप्टर है, तो इसमें आप अगर आप ट्रस्ट करेंगे तो बहुत बार ICET डायरेक्ट सिर्फ एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, वो है व्हाट इज़ LLP। कैन यू बिलीव दिस? यस, ये आई थिंक मेरे टाइम पे भी 1 या 2 बार आया हुआ है, व्हाट इज़ LLP। बस आपको क्या डेफिनेशन लिखना है एंड आप 5 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। नेक्स्ट आपको कर लेना है डेजिग्नेटेड पार्टनर, बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ जाता है व्हाट इज़ डेजिग्नेटेड पार्टनर। देन आपको क्या कर लेना है, एडवांटेजेस ऑफ LLP। देन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लो, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ LLP एंड चेंज देयर इन सेक्शन नंबर 37। ओके, नेक्स्ट आपको सेक्शन नंबर 15 एंड 16 कर लेना है, उसमें 2-3 ही आई थिंक पॉइंट्स दिए हुए हैं, बस वो कर लेना, बहुत ईजी है। देन आपको सेक्शन नंबर 17 कर लेना, चेंज ऑफ नेम ऑफ LLP। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट LLP। ओके, इसको स्टार मार्क कर लो। नेक्स्ट है कन्वर्जन इनटू LLP, लाइक प्राइवेट कंपनी क्या LLP में कन्वर्ट हो सकती है या फिर पब्लिक कंपनी हो सकती है, अगर हो सकती है तो क्या सर्कमस्टांसेस होंगे, वो सब है। नेक्स्ट है वाइंडिंग अप, बहुत इंपॉर्टेंट, सेक्शन 63 एंड 64। ओके, देन इसमें जितने भी डिफरेंस दिए हुए हैं आपको सारे डिफरेंस करके जाने हैं एंड दोनों चैप्टर का जो बैक क्वेश्चन है उसको अच्छे से करके जाना, बहुत बार वही क्वेश्चंस आ जाता है। ओके, तो इस तरीके से मैंने आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, LLP आज बता दिया, पार्टनरशिप हो गया, कंपनीज हो गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लाइफ सेशन लेके मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया है। तो लॉ का जितने भी ईच एंड एवरी चैप्टर का इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया है। और अब नेक्स्ट टारगेट है अकाउंट्स के जितने भी चैप्टर्स हैं, मैंने उसमें भी 2-3 चैप्टर्स के बना रखे हैं, बाकी अदर्स चैप्टर्स भी अपकमिंग वीडियोस में मैं बना दूंगी। तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करना। थैंक यू सो मच।